भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये सदाशिवसमारम्भाः शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आज ये दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय का नाम है विरोध परिहार। तो जो स्मृतियां श्रुतियां जिनका पूर्व अध्याय में पहले अध्याय में समन्वय किया है, वो सब इस बात के सब अधिकरणों का उस पूर्व अध्याय के वर्णित समन्वय विषय जिनका समन्वय किया था, उन्हीं का उनका इस अधिकरण में, उन सब का इस अधिकरण में वो सब विषय बनते हैं कि जिन स्मृतियों का विरोध होता है तो उनका समन्वय करना है, उनका परिहार करना है। तो उन सब का परिहार जो वहाँ विषय बने थे वो सब यहाँ अधिकरण के में विषय बनेंगे। वहाँ जो सब समन्वय हुआ था यहाँ विषय बनेंगे। इस प्रकार से ये तो हुआ समन्वय। और इसमें चार जो पाद हैं, इसमें पहले पाद में सांख्य आदि स्मृतियों और युक्तियों से, सांख्य आदि स्मृतियों की जिनका विरोध होता है उनका यहाँ परिहार करना। पहले पाद में सांख्य आदि स्मृति युक्ति भी विरोध परिहारा। दूसरे पाद में सांख्य आदि आगमानाम भ्रांति मूलकम, सांख्य आदि जो आगम हैं ये भ्रांति मूलक हैं, ऐसा कह करके उनका विरोध परिहार किया। और तीसरे पाद में प्रत्येक उपनिषद में जो सृष्टि श्रुति हैं और जीवात्म श्रुति हैं, आकाश आदि महाभूत हैं, इनका जन्म लय क्रम आदि के कथन रूप से इनका भी जो विरोध होता है उनका यहाँ परिहार तीसरे पाद में किया। और चौथे पाद में तो लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर श्रुतियों का परिहार हुआ। तो ऐसे इसमें पहला पाद इसका नाम है स्मृति पाद। इसमें स्मृतियों से जो विरोध है श्रुतियों का पहले पाद में जो समन्वय हुआ है उन पर विचार। दूसरा जो पाद है वो तर्क पाद है, उसका नाम तर्क पाद बोलते हैं। जब ऐसे सामान्य रूप से बोलेंगे स्मृति पाद में तो दूसरे अध्याय का पहला पाद, और जब कहेंगे तर्क पाद में तो दूसरे अध्याय का दूसरा पाद। तो दूसरे पाद तर्क पाद में कोई श्रुति स्मृति उद्धृत नहीं की गई है। वहाँ केवल तर्क से ही परमत का खंडन किया है। जो विरोध है परमत का खंडन किया, केवल युक्ति तर्क है, उसमें कोई श्रुति स्मृति उद्धृत नहीं की गई। इसमें स्मृति की प्रधानता है। स्मृतियों से जो विरोध होता है उनका यहाँ जो विरोध है उसका परिहार किया गया है। तो यहाँ इसकी वैयासिक न्यायमाला है, सांख्य स्मृत्यास्त संकोचो नवा वेद समन्वय धर्मे वेद सवकाशः संकोचेन अवकाशया पृथक श्रुति मूलादि मनवादि स्मृति अमूला कापिलावाद्या न संकोच नया यतः। कहा कि इसमें जो संदेह है वो ये है कि वेद समन्वय का सांख्य स्मृतियों से संकोच होता है या नहीं होता है। पूर्व पक्षी कहता है कि वेद जो है धर्म में सावकाश है यानी सार्थक है, धर्म में सार्थक है, अतः निरवकाश सांख्य स्मृतियों से वेद का संकोच होना युक्त है। और जो सांख्य स्मृति है
वो निरवकाश हैं, उनका धर्म में प्रयोजन नहीं, वो तो मोक्ष का प्रतिपादन करने वाली हैं। तो निरवकाश सांख्य स्मृति से वेद का संकोच होना युक्त है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। सिद्धांति ने कहा है कि जो प्रत्यक्ष श्रुति मूलक मनु आदि स्मृतियां हैं, मनु आदि स्मृतियों से मूल श्रुति रहित, जो मूल श्रुति से रहित कापिल आदि स्मृति हैं, उनका बाद हो जाता है। जो श्रुति अनुसार स्मृति हैं, श्रुति को मानने वाली हैं, उन स्मृतियों से जो श्रुति को नहीं मानने वाली स्मृति हैं, उनका बाद हो जाता है। इसलिए सांख्य स्मृति से वेद का संकोच युक्त नहीं। उससे कहें कि स्मृति यहाँ लागू नहीं होती वेद में, तो वेद यहाँ संकुचित हो जाता है, खंडित बाधित होता है, तो ऐसा नहीं। प्रथम अध्याय सर्वज्ञ सर्वेश्वरो जगत उपादान कारण हाँ उत्पत्ति। ठीक। प्रथम अध्याय सर्वज्ञ सर्वेश्वरो जगत उत्पत्ति कारणम मृत्यु सुवर्णादय इव घट रुचिकादीनाम। प्रथम अध्याय में बताया गया जो सर्वज्ञ सर्वेश्वर है, जगत की उत्पत्ति का कारण है। कैसे है? जैसे घट और रुचक आदि का कारण क्या है? मिट्टी और सुवर्ण है। इस प्रकार से ये सर्वज्ञ सर्वेश्वर ये जगत का उत्पत्ति का कारण है। उत्पन्न जगतो नियंत्रत्वेन स्थिति कारण। और जो उत्पन्न जो जगत हुआ है, इस जगत का नियंत्रित्वेन, नियंता करने वाले होने से उसको वो स्थिति का कारण है। उत्पत्ति होती है इसलिए उत्पत्ति का कारण, और नियंता होने से उनको व्यवस्थित रखता है, इसलिए वो स्थिति कारण है। मायावीव माया। कैसे? मायावी इव माया। जैसे माया का नियंता कौन करता है? मायावी जो जादूगर है, उस माया उसके नियंत्रित रहती है। इस प्रकार से प्रसारित जगत पुनः स्वात्मने उपसंहार कारणम। और जो फैला हुआ जगत है, विस्तारित जगत है, अब फिर अपने आत्मा में ही उसका उपसंहार हो जाता है। इसलिए उपसंहार कारण भी, लय का कारण भी परमात्मा ही। लय कारण, स्थिति कारण और उत्पत्ति कारण ये परमात्मा है। जैसे दृष्टांत दिया, जैसे अग्नि इव चतुर्विधस्य भूत ग्राम। जैसे चार प्रकार के जो भूत समूह हैं, उनका पृथ्वी में ही लय हो जाता है। तो 4 प्रकार के भूत यही उद्भिद, स्वेदज, अंडज और जरायुज। ये 4 प्रकार के भूत पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से उपसंहार कारण होता है। और मायावी की तरह नियंता होने से वो स्थिति कारण होता है। और घट रुचक आदि जिससे उत्पन्न होते हैं, मिट्टी आदि, इस प्रकार से वो उत्पत्ति कारण होता है। ये सब पूर्व अध्याय में बात बताई गई। सएव च सर्वेषां न आत्मा इति एतद् वेदांत वाक्य समन्वय प्रतिपादनेन प्रतिपादितम्। सवा, वह परमात्मा ही हम सबका आत्मा, वो जो परमात्मा है वही हम सबका आत्मा है, ऐसा वेदांत वाक्य समन्वय प्रतिपादनेन प्रतिपादितम्। ये वेदांत वाक्य समन्वय के प्रतिपादन रूप से प्रतिपादित हुआ है। जो पूर्व अध्याय में वेदांत वाक्य समन्वय हुआ, उसके प्रतिपादन से ऐसा यहाँ प्रतिपादन हुआ है कि हम सबका वो आत्मा है। प्रधानादि वादाश्च अशब्दत्वेन निराकृतः। और प्रधान आदि कारणवाद, अव्यक्त को, प्रधान को क्या कह के निराकरण किया गया था? ईक्षते ना शब्दम, ये अशब्द है, श्रुति प्रतिपादित नहीं। इदानीं स्वपक्षे स्मृति न्याय विरोध परिहार।
प्रधान आदिवादानां च न्याय आभास उपबृहतत्वम। और अब ये तो पूर्व अध्याय की बात बताई। अब अपने पक्ष में जो स्मृति न्याय युक्ति है, उनका जो विरोध होता है, तो उन प्रधान आदिवादों का न्यायाभास, यानी वो उस युक्त्याभास है, युक्ति नहीं है, उनकी युक्ति का आभास है, अर्थात भ्रांति मूलकता का विस्तार हुआ है इस दूसरे अध्याय में कि ये स्मृतियां जो हैं, कापिल आदि स्मृति, ये भ्रांति मूलक है। प्रति वेदांतम च सृष्टि आदि प्रक्रियायाः अविगीतत्वम इति अस्य अर्थजातस्य प्रतिपादना द्वितीय अध्याय आरभ्यते। अब प्रत्येक वेदांत, प्रत्येक उपनिषद में सृष्टि आदि प्रक्रिया का अविगीतत्वम, कोई विरोध नहीं है। प्रत्येक उपनिषद में सृष्टि आदि प्रक्रिया, कहीं पीछे ही चर्चा आ गई थी कि प्रक्रिया में भिन्न हो, उनके विषय में भिन्न हो, लेकिन सृष्टा में कोई भिन्नता नहीं है। तो सृष्टि आदि प्रक्रिया का अविगीतत्वम, अविरोध है, ऐसा इस अर्थजात से, इस अर्थ समुदाय का प्रतिपादन करने के लिए ये दूसरा अध्याय आरंभ किया जाता है। तत्र प्रथमम तावत स्मृति विरोधम उपन्नस्य परिहरते। यहाँ पहले पाद में स्मृति विरोध का उल्लेख करके उसका परिहार करते हैं कि ये जो कापिल आदि स्मृति हैं, ये इनका उल्लेख करेंगे और फिर उनका कहें कि ये इस प्रकार से इनका विरोध है, ऐसा उनका परिहार किया जाता है। तो ये पहले सूत्र में स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग चेत न अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात। स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग, महर्षि प्रणीत प्रधान कारणवाद स्मृति नाम अनवकाश दोष प्रसंगात समन्वयो विरुद्धते इति चेत। जो महर्षि प्रणीत, महर्षि के द्वारा रचित जो प्रधान को जगत का कारण बताया गया, ऐसी जो स्मृति हैं वो व्यर्थ हो जाएंगी। यदि आप ऐसा कहते हो तो इनकी ये स्मृतियां सब व्यर्थ हो जाएंगी। अतः वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय नहीं हो सकता है। इन स्मृतियों से जो वेदांत समन्वय विरोध होता है, इसलिए वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय नहीं हो सकता इन श्रुतियों के विरोध होने से। ना, ऐसा कहना ठीक नहीं। ना समन्वयो विरुद्धते, समन्वय नहीं का विरोध नहीं होता। कुतः, कैसे? अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात। यदि ऐसा कहोगे तो अन्य स्मृति जो है, मनुवादी स्मृति है, उनके अनवकाश निरर्थकता का दोष उपस्थित हो जाएगा। इनको हम माने, कापिल आदि सांख्य आदि स्मृतियों को माने, तो इन स्मृतियों का विरोध मनु आदि स्मृतियों से है, तो फिर वो अनवकाश और निरर्थक हो जाएंगे। अगर इनको मानते हैं, वो श्रुति प्रतिपादित हैं, तो उन स्मृति निरर्थक हो जाती हैं। अतः अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगा चेतन कारणवादिनी वादिनी नामान्यासाम स्मृति नाम अनवकाश दोष प्रसंगात। स्मृति विरुद्ध श्रुति विरुद्ध स्मृति विरुद्धात सांख्य स्मृति अप्रमाणम। श्रुति का विरोध होने से, सांख्य आदि स्मृति जो है उनका श्रुति से विरोध होने से, स्मृति विरुद्ध होने से सांख्य स्मृति अप्रमाणम, इसलिए सांख्य स्मृति प्रमाणित नहीं मानी। हमको वही स्मृति प्रमाणित है जो श्रुति अनुसारी है। जो श्रुति अनुसारी स्मृति नहीं है वो प्रमाण नहीं। यदुक्तम, अब भाष्य देखें। यदुक्तम ब्रह्मैव सर्वज्ञम जगत कारणमिति तद असतम। कुतः स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात। ये पद पूर्व पक्ष है। ये
पूर्व पक्ष है। यहाँ पर यदुक्तम जो कहा कि ब्रह्म ही सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगत का कारण है, ये तद अयुक्तम, ये ठीक नहीं। कुतः, कैसे ठीक नहीं है? स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात, की स्मृति अनवकाश, स्मृति निरर्थकता का दोष आ जाएगा। कापिल आदि स्मृति निरर्थक हो जाएंगी। स्मृति तंत्राख्या परम ऋषि प्रणीता शिष्ट परिगृहीता। अरे स्मृति ऐसी मैसी नहीं है। स्मृति तंत्राख्या, तंत्र माने शास्त्र को बोलते हैं। शास्त्र यानी कापिल शास्त्र, कपिल की जो स्मृतियां, कापिल शास्त्र हो, परम ऋषि प्रणीत, वो परम ऋषि हैं, परम ऋषि प्रणीत है, शिष्ट परिगृहीता, और वो शिष्टों के द्वारा परिगृहित हैं। उनको आप वो निरर्थक कैसे कह सकते हैं? जो कपिल आदि स्मृति है, सांख्य दर्शन आदि, वो जो है शिष्टों के द्वारा परिगृहित है और परम ऋषि के द्वारा प्रणीत है, वो शास्त्र निरर्थक कैसे हो सकता है? अन्याश्च तदनुसारिण स्मृतिया ताएव सत्य अनवकाश, और अन्य तदनुसारी यानी सांख्य शास्त्र अनुसारी, सांख्य शास्त्र अनुसारी जो स्मृतियां हैं वो भी ताये, वो भी इस प्रकार अनवकाश, वो भी निरर्थकता हो जाएंगी। तो अन्य स्मृति कौन सी है? ये इनको टीकाकार कहते हैं कि पंचशिखा और आसुरी, पंचशिखा आसुरी। तो सांख्य की ये भी एक आचार्य है, पंचशिखा और आसुरी। ये सांख्य दर्शन दो भागों में हुआ। एक तो आसुरी सांख्य है और एक है ईश्वर कृष्ण प्रणीत। ईश्वर कृष्ण प्रणीत सांख्य में ही पंचशिखाचार्य हैं। आसुरी सांख्य का वेदांत के साथ विरोध नहीं। कौन सा आसुरी सांख्य? जो आसुरी नाम के ब्राह्मण को कपिल भगवान ने सुनाया था, जो भागवत में आता है ना देवभूति संवाद, वो जो है निरीश्वरवादी नहीं है। वो कौन है? आसुरी सांख्य है। आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया था। तो वो सांख्य वहाँ जो प्रधान है ईश्वर आश्रित है, और यहाँ जो निरीश्वरवादी सांख्य है, ईश्वर कृष्ण प्रणीत सांख्य है, ये जो है निरीश्वरवाद, इनकी जो प्रधान है किसी के आश्रित नहीं है, स्वतंत्र है, जड़ है। तो ऐसा दोनों लिया। अन्याश्च उसके अनुसार जो स्मृति आदि हैं, पंचशिखा आदि, वो भी सब निरर्थक हो जाएंगे। रसज्जीरन निषुद्ध हो जा में तासु कि अचेतनम प्रधानम स्वतंत्रम जगत कारणम उपनिबध्यते। उनमें, क्योंकि उनमें अचेतन प्रधान स्वतंत्र जगत कारण, वो जो सांख्य स्मृतियां हैं उनमें एक तो प्रधान को अचेतन कहा है, स्वतंत्र है, अचेतन है, जगत का कारण हो, ऐसा कहा जाता है। मनुवादी स्मृतियां तावत चोदना लक्षणेन अग्निहोत्रादिना धर्म जातेन अपेक्षितार्थम समर्शयन्तः। ये पा है, क्या है? पा है, हाँ पा है ना, समर्पण, गलत शब्द है इसमें। समर्पयन्तः सावकाशा भवन्ति। जो मनुवादी स्मृति हैं वो चोदना लक्षण है, पूर्व मीमांसा चोदना लक्षण प्रेरक, नियम, विधि लक्षण अग्निहोत्र आदि चोदना लक्षण से, विधि लक्षण से इस धर्म समूह से अपेक्षित अर्थ को समर्पित करते हुए सावकाशा भवन्ति, वो सार्थक होती है। उसमें मनुस्मृति में जो धर्म का भी वर्णन है और ज्ञान का भी वर्णन है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मनुस्मृति आदि जो है चोदना लक्षण अग्निहोत्र आदि जिनमें विधि है, ऐसे विधि परक अग्निहोत्र आदि धर्म समूह के द्वारा अपेक्षित अर्थ को ही, उनके द्वारा अपेक्षित अर्थ को समर्पित करती हुई
वो सावकाश होती हैं। और उन्हीं में कहा है, क्या क्या वर्णन उनमें हुआ है, अस्य वर्णस्य अस्मिन् काले अनेन विधानेन उपनयनम, इस वर्ण का इस काल में इस विधान से उपनयन होता है। उनका सब विधि, हाँ, किसका यज्ञोपवीत होगा, कब होगा, ये सब वर्णन उसमें मिलता है। वर्ण का इस वर्ण का इस काल में इस विधान से उपनयन होगा, क्योंकि सबके जो ग्रहीय सूत्र हैं एक जैसे नहीं कि कौन से ग्रहीय सूत्र हमारा है। अब किन्हीं लोगों को पता है, सबको थोड़ी यहाँ बैठे किसी को नहीं मालूम है, वेदाचार्य को मालूम हो सकता है। आपका ग्रहीय सूत्र कौन सा रहा, कौन से ग्रहीय सूत्र के छत्री रहे? अरे भाई, आप तो वेदाचार्य फेल हो गए। हम तो बता सकते हैं, हम आपस्तम ग्रहीय सूत्र के छत्री रहे। हाँ, ग्रहीय सूत्र जो है ना सबके, ये ब्राह्मण अनुसार ग्रहीय सूत्र। तो विधान है ना उपनयन, किस विधान से कैसे, तो विधान क्या है, उस ग्रहीय सूत्र के अनुसार उनका विधान है। ईदृशस्य आचार इथम वेद अध्ययन, इस प्रकार से आचार होना चाहिए, इस प्रकार वेद अध्ययन होना चाहिए। इत्थम समावर्तनम, और इस प्रकार समावर्तन, ये सब इत्थम से धर्मचारिणी संयोग, इस प्रकार से पत्नी के साथ संयोग, ये सब का सब वर्णन ये इन स्मृतियों में मिलता है। कैसा आचार है, कैसा समावर्तन है, कैसा स्त्री संयोग है। एक महात्मा बोलते थे, गृहस्थ को बोल रहे थे, तुमको तो स्त्री के साथ सोना भी नहीं आता, तुमको बताओ मैं क्या तुमको तो अपना धर्म भी नहीं मालूम है, ये भी हम ही बताते हैं। तथा पुरुषार्थ चतुर्वर्ण आश्रम धर्मा नाना विधान विदधति, और पुरुषार्थ चारों वर्ण आश्रमों के धर्मों का नाना विधान विदित, अनेक प्रकार से विधान किया है उन स्मृतियों में। नैवम कपिल आदि स्मृति नाम अनुष्ठेय विषय अवकाशो अस्ति, और जो कपिल आदि स्मृति हैं वो अनुष्ठान के विषय में वो सार्थक नहीं है, वो तो केवल ज्ञान का, मोक्ष का निरूपण करने वाले, अपने स्तर से मोक्ष का निरूपण करने वाले, वो इन धर्म अनुष्ठान आदि का निरूपण नहीं करती है। मोक्ष साधना में वह सम्यक दर्शन अधिकृतता प्रणीता, मोक्ष साधन, क्योंकि वो तो मोक्ष साधन को ही सम्यक दर्शन का उद्देश्य करके वो प्रणीत हुई हैं, ना कि धर्म आदि की दृष्टि से प्रणीत हुई। यदि तत्रापि अनवकाशस्यु अनर्थक्याम ऐसाम प्रसज्जे, यदि उनका भी इन मनुवादी स्मृतियों का भी निरर्थक हो मैं, तो अनर्थक्याम ऐसाम प्रसज्जे, तो इनका भी अनर्थकता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए तस्मात् तद विरोधेन वेदांत व्याख्यात्याः, इसलिए उनके अविरोध होने से, मनुवादी स्मृतियों का उनके साथ विरोध ना होने से वेदांत व्याख्यातव्याः, इसलिए वेदांत की व्याख्या करनी चाहिए। तो कथम पुनर्इक्षित्यादिभ्यो हेतुभ्य ब्रह्मैव सर्वज्ञं जगत कारणमिति अवधायतम श्रुति अर्थ। तो फिर जो ईक्षण आदि हेतुओं से सर्वज्ञ ब्रह्मी जगत का कारण कहा है, इस प्रकार सुनिश्चित श्रुतियों के अर्थ का स्मृति के अनवकाश रूप निरर्थकता रूप दोष के प्रसंग से फिर क्यों आक्षेप करते हो? फिर क्यों आक्षेप किया जाता है कि इक्षित आदि जो हेतुओं से ब्रह्म सर्वज्ञ जगत का कारण ऐसा जो निश्चय हुआ श्रुति अर्थ, तो स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग होना, स्मृति अनवकाश दोष, स्मृति की निरर्थक रूप दोष प्रसंग से फिर ये आक्षेप किया जाता है। क्या आक्षेप करते हैं कि भवेद अयम अनाक्षेपः स्वतंत्र प्रज्ञानाम्, जिनकी बुद्धि स्वतंत्र है, उनके लिए ये आक्षेप नहीं है।
उनके लिए आक्षेप नहीं है, परंतु जिनकी बुद्धि परतंत्र है, परतंत्र प्रज्ञास्तु प्रायण जनाः स्वातंत्रेण श्रुति अर्थम अवधायितम अशक्नुवन्तः प्रख्यात प्रणीत कासु स्मृतिषु अलब्धेरन। परंतु जिनकी बुद्धि स्वतंत्र है वो तो ब्रह्मनिष्ठ है, परंतु जिनकी बुद्धि परतंत्र है, ऐसे परतंत्र बुद्धि वाले मनुष्य स्वतंत्र रूप से श्रुति के अर्थ का अवधारण करने के लिए जो समर्थ नहीं है, प्रख्यात प्रणीतिका, जो विख्यात प्रणेता कपिल आदि उन स्मृतियों को वो प्राप्त करते हैं। पर जिनकी बुद्धि श्रुति के अर्थ को ग्रहण नहीं करती, सब तो वेद को नहीं समझ सकते, तो वो जो है इन कपिल आदि स्मृतियों को स्वीकार कर लेते हैं। तद बलेन तो श्रुति अर्थम प्रतिपादन, उसके बल से श्रुति के अर्थ को प्रतिपादन करना अभिष्ट समझते हैं। कपिल दो है, कपिल दो है, कपिल दो भी है, एक भी है। जब जैसे तो भागवत वाले तो कपिल अलग है, वो नहीं, वो कपिल, हाँ वो उनका जो आसुरी, वो जो वहाँ जो दर्शन है आसुरी दर्शन है, यानी आसुरी नाम के ब्राह्मण को सुनाया था, तो वो जो दर्शन है कपिल, वो आसुरी सांख्य है। वो वहाँ जो है प्रधान जो प्रकृति है ईश्वर आश्रित है। अब जो ईश्वर कणित जो सामान्य रूप से सांख्य कहते हैं, वो प्रधान को स्वतंत्र मानता है, जड़ मानता है, वो अलग है। मतलब दूसरे कपिल है, उनमें कौन सा ग्रंथ लिखा है? सांख्य शास्त्र लिखो दूसरे कपिल में। हाँ, ये जो कपिल सांख्य सूत्र नहीं है, वैसे सांख्य सूत्र प्रमाणित नहीं मानते। सांख्य तत्व कौमुदी इनको प्रमाणित मानते हैं, सांख्य सूत्र को इतना प्रमाणित नहीं मानते। आचार्य लोग आज के समय में जैसे हम पढ़े हैं तो बताते इतना प्रमाणित सांख्य सूत्र नहीं है जितने की ये सांख्य तत्व कौमुदी है, सांख्य सिद्धांत कौमुदी, इसको ज्यादा प्रमाणित मानते। चलने को तो पढ़ा जाता है, तो दोनों मानता रहे, दोनों के सिद्धांत मानता है। तद्बलेन च श्रुति अर्थम प्रतिपित्तरेरन, और उसके बल से ही श्रुति के अर्थ को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। अस्मत् कृते त्वं व्याख्याने न विश्वसी बहुमानात् स्मृति नाम प्रणयतेषु, और हमारे द्वारा रचित व्याख्यान में वो विश्वास नहीं करते हैं। और बहुमानात् स्मृति नाम प्रणयतेषु, क्योंकि उनमें उनका बहुत आदर है, उन सांख्य स्मृति आदियों में उनका बहुत आदर है। वो मनु आदि स्मृति श्रुति आदियों में उनका इतना आदर नहीं है। वो अपनी युक्ति के अनुसार, अपनी श्रुति के अनुसार श्रुति को उसमें सेट कर लेते हैं। अपनी युक्ति पहले रखेंगे और फिर उसमें श्रुति लगा देते हैं। जो लग गई ठीक, ना लगी तो भाई आर्य समाज उनसे भयंकर है। वो मान गीता को भी लेते हैं, लेकिन उससे संबंधित है उनके उससे तो मान, नहीं तो ये प्रक्षिप्त हो गया, ये है नहीं, ये बाद में रख दिया, ऐसा बोलते थे। तो इत्यादि उनमें बहुत आदर होने से, स्मृतियों के प्रणेताओं में बहुत आदर होने से, इसलिए हमारे इस व्याख्यान को वो नहीं मानते। कपिल प्रवृत्ति नाम च आर्ष ज्ञानम अप्रतिहतम स्मृति, और जो कपिल इत्यादियों का जो ज्ञान है वो आर्ष है और अप्रतिहत है, उसमें कोई बाधा नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल है। ऐसा उनके लिए विषय में कहा जाता है, और श्रुति भी सेट कर देते हैं उसमें। अब श्रुति कौन सी है? श्रुतिश्च भवति विषयम प्रसूतम कपिलम यस्तम अग्रे ज्ञानम विभर्ति जायमानम स पश्येत्, ये श्रुति उसमें लगा दी कि जिसने आरंभ में उत्पन्न किए हुए कपिल ऋषि को उत्पन्न होने के अनंतर स्थिति काल में ज्ञान देकर पुष्ट किया, उस ईश्वर का दर्शन करना चाहिए।
उस ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। तो यहाँ इस कपिल को वो जो कपिल शब्द आया है उसको वो कहते हैं कि भगवान ने उनको उत्पन्न किया है तो अब उनका ज्ञान अप्रतिहत कैसे हो सकता है? उनका ज्ञान तो शुद्ध ही है। तो इस ऐसे कपिल शब्द पर यहाँ ये श्वेतास्वर में आपके भाष्य में देखिए, श्वेतास्वर स्मृति है, संहिता उपनिषद श्वेतास्वर स्मृति है, वहाँ इस कपिल को, ये जो कपिल शब्द आया है, यहाँ आचार्य की व्याख्या जो सगर के पुत्रों का उद्धार करने वाले कपिल को यहाँ नहीं कहा। तस्माद नैसा मतम अयथार्थम सत्यम संभावितम। इसलिए इनका मत ये अयथार्थ संभावन करने के लिए संभव नहीं है। इनके मत को यथार्थ कहना फिर बनता नहीं है, जब श्रुति में भी ऐसे कपिल की बात कही गई है। शास्त्र कौन से कपिल में लिखा है? सांख्य शास्त्र जो है, हाँ, सगर के पुत्रन को उद्धार करो, वह कपिल में लिखो, कोई दूसरे में लिखो? नहीं, इनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। उन कपिल ने तो नहीं लिखा। जो सांख्य सूत्र है वो कपिल सगर के पुत्र को उद्धार करने वालों ने नहीं लिखा। रामायण में तो उनकी हाँ, तो हम भी कहते हैं सांख्य भागवत के उसको मान रहे हैं हम। अगर ऐसे मानने वाली बात है तो भागवत में जो कपिल है हम उसको कपिल भगवान द्वारा प्रणीत मान रहे हैं। भागवत में देवहूति संवाद जो वो और कपिल दर्शनों में दोनों में भिन्नता है। एक तो यही भिन्नता है कि उनकी प्रकृति पुरुष के आश्रित नहीं है, स्वतंत्र है, और भागवत में प्रकृति पुरुष के आश्रित है। ये कितना बड़ा अंतर हो गया। और यहाँ आत्मा की, यहाँ एक आत्मा ऐसा प्रतिपादन हुआ है, सांख्य में अनेक आत्मा है, जो जिसको आज सांख्य दर्शन पढ़ाया जाता है, इसमें अनेक आत्मा है। ये अंतर है। रामायण में गोस्वामी जी ने मतलब जो कपिल की बात कही है, तो वो भागवत के जो भागवत में उन कपिल की बात कही है, सांख्य शास्त्र की बात कही है। हाँ, तो सांख्य शास्त्री तो है। ये भी जो भागवत में है ये सांख्य शास्त्र नहीं कहते, ये भी सांख्य शास्त्र है। हाँ, वो अनेक जगह कही है भाई, उसको कौन नकार रहा है। पर वो जो भागवत में है, ये जो और भी पुराण में इसका वर्णन है, उसका जो ईश्वर कृष्ण प्रणीत सांख्य है इसके साथ विरोध है, दोनों मिलते नहीं। तो ये भी तो हो गए अब ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। तो जैसे आप एक ही परंपरा के मानने वाले बहुत सारी मती हो जाती है। अब उनको कैसे कहोगे कि सब एक है? एक बौद्ध में 4 मत हो गए। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक ही माने दोनों अलग अलग हैं, दोनों में अलग अलग है, लेकिन जो परंपरा चल गई उसे मान लेते हैं। यद्यपि कृष्ण देवताएं और राजाओं में बहुत भिन्नता है, ये बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही कपिल में भिन्नता मानते हैं। जैसे कनक कपिल को वेदांत के महामन, अगर कपिल को सिद्ध कर दिया तो वेदांत के उसको नहीं करना है। शंकराचार्य को उसमें कल उस दिन सुनाया था कि उनके जन्म के विषय में 2 हैं। एक बिहार में एक शंकराचार्य हुए, वो कोई उनको आदि शंकराचार्य मान लेता है, उनका जन्म है जो हाँ, वो यानी जो युधिष्ठिर संवत है 2631 है या 13 युधिष्ठिर संवत, उसमें जो ईसा पूर्व 503 वर्ष पूर्व जो आदि शंकराचार्य है, और एक शंकराचार्य बिहार में हुए, वो भी उनका बड़ा वर्चस्व था, तो वो है 877 में वो जन्म हुआ। तो वो बिहार में जन्म हुआ,
अब उनकी तुलना उनके साथ कर लेते हैं, कैसे संभव है? हाँ, तो यही सोचा वो मन ऐसे में कालक्रम से वो लंबा इतिहास में देखो घर के पीछे मर्डर हो जाए और इतने सारे इतिहासकार उसको सिद्ध करेंगे ऐसा हुआ किसकी मानोगे बताओ? इतिहास तो हमारे महाराज जी आनंदमयी माँ इसमें नैमी सारना में एक मंदिर बना रहे थे पुराण पुरुष का। तो महाराज जी से बोले कि महाराज जी पुराण पुरुष का मुख कैसा होता है? तो महाराज जी बोले हमने तो इस पर कभी ध्यान दिया नहीं। तो महाराज जी अब स्वयं विद्वान थे और विद्वानों को लगाए, उन्होंने कहा कि पुराण पुरुष का कैसा मूर्ति बननी चाहिए। तो निकला कि पुराण पुरुष का मुख तोता का होता है। अब तो बहुत सारे उसमें मिलने लगा। और तो महाराज जी ने कहा कल को कोई इतिहास का पूछा, इतिहास का भी साथ साथ ढूंढते चलो। तो इतिहास का मुख मिला सूकर का है, जैसे सुअर खोजता है नीचे तो थूत लाग, वो कितना खोजता चला जाए कोई पता नहीं। ऐसे इतिहास की बात है। ये एक घटना हुई है आपके घर के पीछे और उस पर 50 इतिहासकारों के 50 मत मिल जाए। इतिहास में और अनुसूची में अंतर है। हाँ तो उस तो यथार्थ ही हाँ पर यहाँ तो जब काल की बात सुनो सही, जब काल की घटना आती है वो अरे हम कब बता रहे हैं भाई, हम कब कह रहे हैं? इतना तो हम भी समझते हैं इतिहास अलग होता है, पुराण अलग होता है, श्रुति अलग होता है, ये भी हम भी जानते हैं, ब्राह्मण अलग होता है, संहिता अलग होता है, इतना तो हम भी समझते हैं। तो वहाँ यहाँ काल की दृष्टि से ये बात कही गई है। काल की जब देखो जब भागवत में परीक्षित को पैर में काटा है तक्षक ने, दशंतम तक्षकम चैव लेलिहानम विषानम, वहां बाद में काटने का वर्णन आया, लेकिन महाभारत में फूल सूंघते ऐसा काटा है। अब इस घटना के विषय में हम प्रमाण मानेंगे तो महाभारत को माना जाएगा, ना कि पुराण को माना जाएगा। पुराण में संभावना प्रमाण होता है और इतिहास आशा सचमुच ऐसा ही हुआ था। घटना के विषय में, काल के विषय में इतिहास प्रमाण। जब कुछ बात आएगी वाल्मीकि रामायण मानी जाएगी और महाभारत माना जाएगा, उसमें पुराण की बात नहीं चलने वाली। जब ये काल की बात चल रही है तो वहाँ इतिहास को प्रमाण माना जाएगा। वहाँ श्रुति इस विषय मौन है, क्योंकि श्रुति अपौरुष है, उसको कोई काल में थोड़ी पैदा हुई है। श्रुति अपौरुष है कि जब लिखी गई हो ऐसा तो है नहीं। जो पूर्व कल्प, जो पूर्व कल्प में था वही श्रुति आज भी है, आगे भी रहेगी, इस निरंतर इसी प्रकार से। उसमें कुछ यही उसकी अपौरुषता है, यही अपौरुषता है कि कोई परिवर्तन। एक अस्मर्यमाण कर्तिकत्वात् नियत अनुपूर्वित्वात्, कुमारिल भट्ट कहते हैं कि अपौरुषता को सिद्ध करते हैं। अस्मर्यमाण, इसके रचयिता का कोई स्मरण नहीं होता, और नियत अनुपूर्वित्वात्, इस हेतु से कि उसकी अनुपूर्वी क्रम नियत है। वर्णों का क्रम, शब्दों का क्रम, वाक्यों का क्रम एक है, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। यानी एक निपात को भी आगे पीछे नहीं कर सकते। अब जैसे अग्नि हिमत से भेषजम, ये क्या है? वेद मंत्र। और हम कहते हैं बन्नी हिमत से भेषजम, अर्थ वही है, लेकिन ये वेद मंत्र नहीं रहा, ये वेद मंत्र नहीं रहा। ऐसे ही जो वेद है वो अपौरुष है, उस पर किसी की कलम की, किसी तत्ववेत्ता के अंतःकरण की छाप भी वहां नहीं लग सकती। अज्ञानी की तो बात छोड़, कहते हैं ना कि वेद तो तत्ववेत्ता की वाणी वेद है, ऐसा बोला जाता है, ज्ञान दृष्टि से कहा जाता है, लेकिन शब्द राशि की दृष्टि से ऐसा नहीं हो सकता। वेद के 9 प्रकार से व्याख्या मानी, 9 प्रकार, एक ही में भी है और एक में नहीं भी, इसलिए 9 प्रकार के बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिनमें इतिहास ही है। तो इतिहास ना होता तो देखो पुराण इतिहास आदि ये भी सब अर्थ राशि दृष्टि से अपौरुष हैं। इनको आप पौरुष मत मानिए,
ये अर्थ दृष्टि से अपौरुष है, और श्रुति जो है अर्थ दृष्टि से भी है, शब्द दृष्टि से अपौरुष है। ये दोनों में अंतर है। अब जैसे वेद व्यास जी ने पूर्व कल्प में जो पूर्व कल्प का स्मरण करके उनको लिखा कि ऐसी विशाल बुद्धि थी। अब कहीं वही वाक्य मिल सकता है, कहीं कोई शब्द भी अंतर हो सकता है। तो अर्थ दृष्टि से वही होगा, लेकिन शब्द दृष्टि से उसको नहीं। यही स्मृति और श्रुति में अंतर है। यही स्मृति और श्रुति में अंतर होता है। आगे चलें तो दोनों में वो जो भागवत का सांख्य है और यहाँ ईश्वर कृष्ण पर जो सांख्य जो पढ़ाया जाता है, इन दोनों में सिद्धांत दृष्टि से अंतर है। अब ये तो हमको नहीं मालूम कहाँ प्रक्षेप हुआ, कैसा हुआ, कैसे, तो हम नहीं कह सकते। सिद्धांतों में दोनों में है। तर्कावष्ठम्भेन च तदर्थम प्रतिष्ठापयन्ति, और तर्क के बल से उसके अर्थ को प्रतिष्ठित करते हैं। जो सांख्य कपिल आदि जो स्मृतियां हैं, ये तर्क के बल से उस अर्थ को प्रतिष्ठापित करती हैं। तस्मादपि स्मृति बलेन वेदांता व्याख्या इति पुनराक्षेपा, इसलिए भी स्मृति के बल से वेदांतों की व्याख्या करनी चाहिए, ऐसा फिर आक्षेप किया जाता है। स्मृति के बल से वो कहता है कि स्मृति, कापिल स्मृति के बल से तुम अपने वेदांत की व्याख्या इस प्रकार से करो, स्मृति के बल से। पूर्व पक्ष तो चल रहा है वहां। युक्ति, आस्तिक दर्शन जो है, युक्ति को पहले रखते हैं और श्रुति को उसके साथ फिट करते हैं, और वेदांत पहले श्रुति को रखता है और उसके बाद में वो युक्ति को रखता है। ये दोनों में अंतर है। कहीं भी देखो आप, भाष्य में कहीं भी देखोगे, कहीं शंकराचार्य ने ये नहीं कहा, शंकराचार्य ने ये नहीं कहा कि मैं ऐसा कहता हूँ, इति श्रुते, हर जगह यही बात कही। तस्य, अब सिद्धांत चलता है यहाँ से, तस्य समाधि ही न अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात। यह तुम्हारा कथन न तस्य समाधि न, ये समाधान ठीक नहीं है। ऐसा जो समाधान तुमने किया है कि स्मृति के बल से वेदांतों की व्याख्या करनी चाहिए, ये तुम्हारा ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात। क्या स्मृति एक ही तो नहीं है? कपिल की तो स्मृति नहीं है, स्मृति तो बहुत ऋषियों ने लिखी है। उन स्मृतियों के साथ इसका विरोध हो जाता है। अन्य स्मृति अनवकाश दोष, अन्य स्मृतियों के निरर्थकता का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। इसलिए ये इस स्मृति को, कापिल स्मृति को हम श्रुति प्रतिपादित नहीं मानते। यदि स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगेन ईश्वर कारणवाद आक्षिप्येत एवं अपि अन्य ईश्वर कारणवादिन्ना स्मृति अनवकाश प्रसज्जेरन। यदि स्मृति यानी सांख्य अनवकाश दोष प्रसंग से सांख्य स्मृति निरर्थक हो जाएंगी, इस प्रसंग से ईश्वर कारणवाद पर आक्षेप यदि करते हो, ईश्वर कारणवाद पर जिसमें जगत का कारण ईश्वर कहा है, उन पर आक्षेप करते हैं, तो एवं अपि, इस प्रकार तो अन्य ईश्वर कारणवादी जो स्मृतियां हैं वो निरर्थकता उनकी प्राप्त हो जाएगी। एक स्मृति के बल पर हम सैकड़ों स्मृतियों को कचरा में नहीं फेंक सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि एक कापिल स्मृति को हम माने तो सैकड़ों स्मृतियां जो ऋषि प्रणीत हैं उनको हम कचरा में नहीं फेंक सकते। ता उदाहरिष्यामा, उनको हम उन स्मृतियों को थोड़ा थोड़ा उद्धृत करते हैं। यत् सूक्ष्मम अभिज्ञेयम इति परम ब्रह्म प्रकृत्या स ही अंतरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञ कथ्यते इति च चोक्त्वा तस्मात् अव्यक्तम उत्पन्नम त्रिगुणम द्विज सप्तमा इत्याह। उन्होंने कहा कि यत् तत् सूक्ष्मम, जो सूक्ष्म है, अभिज्ञ है,
इस प्रकार पर ब्रह्म को प्रस्तुत किया। उन स्मृतियों में वो सूक्ष्म है और जो है अभिज्ञेय है, इंद्रियों का विषय नहीं है, ऐसा उन स्मृतियों को प्रस्तुत करके सही अंतरात्मा भूतानाम, वही सब भूतों का अंतरात्मा है, एक आत्मत्व को बताया। और क्षेत्रज्ञ शैती, और उसी को क्षेत्रज्ञ कहा, समस्त क्षेत्रों का जानने वाला है, सब भूतों का अंतरात्मा है, ऐसा उन स्मृतियों में कहा। इत्युक्त, तो ऐसा कह करके तस्माद अव्यक्तम उत्पन्नम त्रिगुणम द्विजत्तम, और इसलिए हे दुश्रेष्ठ, किसी पुराण का ये पुराण हो गया, स्मृति होगी, इति द्विजश्रेष्ठ, उससे 3 गुण वाला अव्यक्त उत्पन्न हुआ, उससे अव्यक्त, तस्माद अव्यक्तम उत्पन्नम, अव्यक्त उत्पन्न हुआ। कौन सा अव्यक्त? त्रिगुणात्मिका द्विजसत्तमा। याज्ञवल्क्य है, लौंगाक्षी है, बहुत सारी नाम, कितने हमको याद है? और भी मिलती है, और भी मिलती है, और भी मिलती है, 20 से ज्यादा मिलती है। हाँ। अब हम गिनती तो उनकी गिन नहीं लिए कि भाई इतनी है, 12 सारी स्मृति है, बहुत है, 82 स्मृति है। चलो 18 मान लो, हम हमारे 1 से तो ज्यादा है, 1 से तो ज्यादा, 18 मान लो, हम काहे की बहस की बात। अब हम तो बता दिए, इतनी देर स्मृति भी बताए थे, इतिहास भी बताए थे कि जो पूर्व कल्प में है उन ऋषियों ने उन्हीं को स्मरण करके लिखे हैं, ये स्मृति है। श्रुति में स्मृति में अंतर है, बहुत अच्छे से बताए हैं। अर्थवाद यहाँ कैसे जोड़ जाएगा? कैसा? अब कह लो अर्थवाद अलग बात है। अगर इस ऐसे आप बोलते हो तो हम इसको स्वीकार कर लेते हैं। अर्थवाद इस अर्थ में बोलते हो कि जो वेद, जो मंत्र हैं, श्रुतियां हैं, उनको ही सिद्ध करने के लिए प्रशंसा है, इस प्रकार से जो है, तो ऐसे स्मृति अर्थ आप करते हो तो स्वीकार्य है। हाँ चलो मान ली, हम सही बात तो मान लेते हैं। तो अव्यक्त उत्पन्न जो है उस परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, तो ये जो कापली स्मृति है ऐसा स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी तो प्रधान स्वतंत्र है और जड़ है। तथा अन्यत्रापि, और अन्यत्र भी कहा, अव्यक्तम पुरुषे ब्रह्म निर्गुणे संप्रलीयते, और इसके अलावा और में भी कहा है कि जो वो ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म पुरुष में ये अव्यक्त उसी में लीन हो जाता है, पुरुष में ही ये लीन हो जाता है, उसी से उत्पन्न होता है, तो ये ईश्वर आश्रित है, ऐसा ये स्मृतियां हैं। अतः संक्षेपम इमं शृणुध्वं नारायणासरमिदं पुराणः ससर्ग काले च करोति सर्वं संहार काले च तदप्ति भूयः। और किसी पुराण में भी कहा है क्या, इसलिए संक्षेप से मैं तुमको कहता, इसलिए मैं संक्षेप से तुम सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये संपूर्ण प्रपंच जो है, ये पुराण पुरुष जो नारायण रूप है, उसी से ये उत्पन्न होता है और उसी में ये लीन हो जाता है। ये भी पुराण श्लोक है। और गीता में भी कहा, अहम कृष्ण जगतः प्रभः प्रलयस्तथा, मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति करने वाला हूँ और मुझ में ही सब लीन हो जाता है। इति परमात्मान एव च प्रकृत्या आपस्तम पठति, और आपस्तम ग्रहीय सूत्र में भी, आपस्तम ग्रहीय सूत्र या आपस्तम स्मृति हो सकती है, या तो आपस्तंभ कहा इतना, तो परमात्मा को ही प्रस्तुत करके आपस्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? तस्मात् कायाः प्रभवन्ति सर्वे समूलम शाश्वतिकः स नित्यः।
उन्होंने कहा कि उस ईश्वर से सब शरीर उत्पन्न हुए, उसी ईश्वर से ये काया सर्वे काया, सब शरीर ब्रह्म आदि शरीर सब उसी से उत्पन्न हुए हैं। मूलम शाश्वती कहा सनित्य, वो मूल है, शाश्वत है और वो नित्य है, कूटस्थ है, वो उस परमात्मा से सब उत्पन्न हुआ है। इति एवं अनेक सह स्मृतिषु अपि ईश्वरः कारणत्वेन उपादानत्वेन च प्रकाशते। इस प्रकार अनेक स्मृतियों में भी ईश्वर कारण रूप से उपादानत्वेन, यानी उपादानत्व रूप से उसका प्रकाशन हुआ है कि ईश्वर से ही जगत उत्पन्न हुआ है, ऐसा अनेक स्मृतियों में मिलता है। स्मृति बलेन प्रत्यवतिष्ठमानस्य स्मृति बलेन उत्तरं प्रवक्ष्यामि इति। अतः अयम अन्य स्मृति अनवकाश दोष उपन्यासः। स्मृति बल से ही प्रत्यवतिष्ठ, जो विरोध करने वाली स्मृति है, इस पाद का नाम क्या बताया था? स्मृति पाद। जो विरोध करने वाली स्मृति है, हम स्मृति से ही उनका उत्तर देंगे। जो स्मृति विरोध करती हैं, हम उसके अलावा उन स्मृतियों से ही उत्तर में दूंगा, क्योंकि तभी, नहीं तो एक स्मृति के बल पर सारी स्मृतियों को कचरा में नहीं डाला जा सकता। स्मृति बल से उत्तर कहूंगा। अतः यह अन्य स्मृति अनवकाश दोष उपन्यास है, इसलिए ये अन्य स्मृति के निरर्थकता का दोष है। अगर एक स्मृति को मानने से हम वेद का समन्वय करें तो और स्मृतियों को कहाँ रखेंगे? दर्शितम तु श्रुति नाम ईश्वर कारणवादम प्रति तात्पर्यम। और देखा गया है श्रुतियों का, श्रुति नाम ईश्वर कारणवाद प्रति, उन स्मृतियों का श्रुति के कारणवाद के प्रति तात्पर्य देखा गया। जो श्रुति में कहा है उन्हीं स्मृतियों में वही तात्पर्य कहा है। हम पुराण आदि को क्यों मानते हैं? इनको हम अनुमान कहते हैं, ये श्रुति अनुसारी है इसलिए मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई इसलिए नहीं मानते हैं, इसलिए मानते हैं श्रुति अनुसारी है। तो आस्तिक नास्तिकता का यही है कि जो वेद को माने आस्तिक, जो वेद को ना माने नास्तिक। विप्रतिपत्तौ च स्मृति नाम अवश्य कर्तव्ये अनंतर परिज्ञ अनंतर परित्यागे च श्रुति अनुसारेण स्मृति प्रमाणम। स्मृतियों के विरोध होने पर अवश्य ही अन्यतर उनमें से एक का परिग्रहण करें, एक का परित्याग करें। तो कैसे करेंगे? स्मृतियों का आपस में विरोध होने पर उनमें एक का ग्रहण करें, एक का त्याग करें, तो क्या कसौटी होगी? श्रुति अनुसारेण स्मृति प्रमाणम। जो स्मृति श्रुति अनुसार होगी उसको हम प्रमाणित मानेंगे। अच्छा, पुराण और स्मृति में भी, पुराणों को भी स्मृति कह देते हैं, पर जो ऋषि प्रणीत स्मृतियां हैं, यदि दोनों में विरोध हो तो क्या करें मानेंगे? पुराण में और स्मृति में विरोध हो तो हमको स्मृति माननी है, पुराण नहीं माननी। ऐसे ही जैसे श्रुति और स्मृति में विरोध है तो श्रुति माननी है, ऐसे ही स्मृति और पुराण में विरोध होता तो स्मृति माननी है। और अनपेक्षा इतराह, और जो इसकी अपेक्षा नहीं करते, श्रुति की अपेक्षा नहीं रखते, वो क्या है? अप्रमाणित। वो स्मृति अप्रमाणित है। तदुक्तम प्रमाण लक्षणे विरोधे त्वनपेक्षम स्यात् असति ही अनुमानम। अभी जैमिनी सूत्र, महर्षि जैमिनी कहते हैं तदुक्तम प्रमाण लक्षणे, उस प्रमाण लक्षण में कहा गया है विरोधे तु अनपेक्षम स्यात् असति ही अनुमानम। श्रुति के साथ विरोध हो तो स्मृति का प्रमाण त्याज्य है, श्रुति के साथ विरोध तो स्मृति का प्रमाण त्याज्य है। और विरोध ना हो असति, यदि विरोध नहीं है तो ही अनुमानम,
हम उसको अनुमान प्रमाण के अंतर्गत रख लेंगे, क्योंकि श्रुति अनुसार है, इसलिए अनुमान प्रमाण उसको मान। न च अतीन्द्रियान अर्थान श्रुति मंत्रेण कश्चित उपलभ्यते इति शक्यम संभावितम। इसलिए अतीन्द्रिय अर्थों को श्रुति के बिना, अतीन्द्रिय जिनमें मन बुद्धि इंद्रिय की गति नहीं है, अतीन्द्रिय अर्थों को श्रुति के बिना कोई प्राप्त करता है ऐसा इति शक्यम संभावित, ऐसा संभावना नहीं की जा सकती। अतीन्द्रिय अर्थ के विषय में श्रुति ही प्रमाण है, अन्य कोई प्रमाण नहीं हो सकता। निमित्ताभावात, क्योंकि अन्य कोई निमित्त है नहीं। इस ज्ञान के धर्म के विषय में क्या वेद ही प्रमाण है। निमित्त, अन्य कोई निमित्त है नहीं, निमित्त अभाव होने। शक्यम कापिलादीनाम सिद्धानाम अप्रतिहत ज्ञानत्वादित्येत। यदि मैं ऐसा कहूं कि कापिल आदि सिद्धों का ज्ञान अप्रतिहत है, उनको हम कैसे हटा सकते हैं? इति चेत कापिल आदि सिद्धों का अप्रतिहत ज्ञानत्वात् होने से वो शक्य है, तो समाधान करते हैं ना सिद्धेपि सापेक्षत्वात्। इस सिद्धि की भी किसी की सापेक्षता, ये जो सिद्धि उनको प्राप्त हुई है उनको भी तो कोई अपेक्षा रही होगी। किसकी अपेक्षा होगी? कोई एक वेद ही प्रमाण है। सिद्धि किसी को प्राप्त हुई है, यदि वो सिद्धि आपकी श्रुति और अनुभव से नहीं मिलती है तो उसको हम सिद्धि नहीं माना जाता। और जो चाहे आप वैदिक सनातन धर्मावलंबियों से रहित भी हैं, यदि उनका अनुभव श्रुति से अनुभव मिलता है तो हमने उनको गले लगाया। कैसे? मंसूर को देखिए, अनहलक, उसने क्या कहा? अनहलक, मैं ही खुदा हूं। मुसलमानों ने सूली पर चढ़ाकर मार दिया, हिंदुओं ने उसके मत की सराहना की, स्वीकार किया, जबकि वो तो वेद को मानने वाला नहीं था। ज्ञान स्वतंत्र है, कहीं भी प्रकट हो सकता है, लेकिन श्रुति प्रतिपादित होना चाहिए। हाँ, अप्रतिहत ज्ञान होने का कपिल आदि सिद्धों का अतीन्द्रिय अर्थ का ज्ञान होता है, ऐसा कहना, यदि ऐसा कहते हो तो ना कहना ठीक नहीं होगा। सिद्धिरपि सापेक्षता, क्योंकि सिद्धि भी सापेक्षता रखती है। किसकी सापेक्षता? वेद सापेक्षता रखती है। सिद्धि को धर्म अनुष्ठान अपेक्षा ही सिद्धि, धर्म अनुष्ठान की अपेक्षा रखती है सिद्धि। अब कहो कि भाई ज्ञान क्यों नहीं लिया, कर्म अपेक्षा सिद्धि क्यों नहीं कहा? क्योंकि अंतःकरण के शुद्धि का हेतु अनुष्ठान ही। जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती तब तक ज्ञान ये प्रतिष्ठित होने वाला नहीं। तो अनुष्ठान, धर्म अनुष्ठान अपेक्षा ही सिद्धि। ये कौन सी सिद्धि है? अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि सिद्धि है। सच धर्म चोदना लक्षण, और धर्म क्या किस पर आधारित है? चोदना लक्षण। जब धर्म के विषय में कहा तो मनमानी नहीं, उन्होंने कहा देखो आदर्श और प्रमाण दोनों मानता है। आदर्श एक व्यक्ति के लिए हो सकता है, मेरे लिए मेरे गुरु आदर्श हैं, लेकिन सबके लिए तो नहीं हो सकते हो। सबके लिए प्रमाण होगा, सबके लिए प्रमाण। ऐसे हमने बहुत मातम देखे, उन्होंने अपनी परिभाषा घट रखी है। अब उनका क्षेत्र केवल उनके परिकर तक है। वो दक्षिण भारत में जाए, पश्चिम, तो उनकी बात को, उन शब्दों को कोई स्वीकार करने वाला है। इसलिए वो शब्द प्रयोग होने चाहिए जो शास्त्रीय है और जिनका प्रयोग सर्वत्र किया जाता है, एक परिकर में नहीं। चोदना लक्षण, वो धर्म क्या है? चोदना लक्षण है, यानी शास्त्र प्रतिपादित है, वेद प्रतिपादित है। ततश्च पूर्व सिद्धाया चोदनाया अर्थो न पश्चिम सिद्ध पुरुष वचन वसेना अतिशंकितुम शक्यते। इसलिए पूर्व सिद्ध चोदना का जो अर्थ है
पश्चिम बाद में सिद्ध पुरुष के वचन पर उसकी अति संकितुम शक्यते, उसकी उस पर शंका नहीं की जा सकती। यानी जो पूर्व सिद्ध प्रेरणा के अर्थ का के अनंतर सिद्ध जो पुरुष का वचन है उस पर आक्षेप नहीं किया जा सकता। जिसमें वेद प्रमाण से उनकी सिद्धि है, अनंतर जो वचन उनको प्राप्त हुआ है उस पर आशंका नहीं की जा सकती। सिद्धे व्यपाश्रय कल्पनायामपि बहुत्वात् सिद्धानां प्रदर्शितेन प्रकारेण स्मृति भी प्रतिपत्तो सत्याम। और सिद्धों के वचन का आश्रय करके वेदार्थ की कल्पना में भी सिद्ध बहुत होने से उक्त रीति से स्मृतियों का विरोध होगा। यदि हम सिद्धों के वचन को आश्रय करें, ये तो फलाने सिद्ध ने कही है, और आज तो बहुत भगवान है कलयुग में, बहुत भगवान है, बहुत सिद्ध है, जगह जगह सिद्ध बैठे हुए हैं। तो सिद्ध व्यापाश्रय कल्पना, सिद्धों के वचन की कल्पना करने से तो एक तो सिद्ध बहुत होंगे और उनके मतों में भी भिन्नता होगी। सिद्धानां प्रदर्शित प्रकार, उनके प्रदर्शित प्रकार से स्मृति भी प्रतिपत्तौ, और स्मृति का विरोध होने पर न श्रुति व्यापाश्रयाद अन्य निर्णायक कारणमस्ति, तो श्रुति के आश्रय से अन्य कोई निर्णायक नहीं हो सकता। उनको निर्णय करने के लिए श्रुति को ही हमको लेना पड़ेगा। क्योंकि अनेक ऐसे सिद्ध मिलेंगे, उनके वचन उनको प्रमाणित होने के लिए श्रुति ही आश्रित है। वो श्रुति, एक जगह आचार्य ने कहा है कि जो सैकड़ों माता जो हित नहीं कर सकती, वो एक श्रुति हित करती है, इतना हितकारणी है। और श्रुति में आलस्य भी नहीं है, एक ही बात को बार बार बताएगी, इसी प्रकार से मेरे पुत्र का कल्याण हो, इतना हितकारी है। तो परतंत्र प्रज्ञस्यापि न अकस्मात स्मृति विशेष विषय पक्षपात युक्त है। और जो परतंत्र प्रज्ञ का भी, परतंत्र बुद्धि वाले पुरुषों का भी अकस्मात, अचानक किसी विशेष स्मृति के ऊपर पक्षपात होना भाई ठीक नहीं। जो परतंत्र बुद्धि वाले हैं, जिनकी बुद्धि में श्रुति स्पष्ट नहीं होती, उनका भी अकस्मात किसी स्मृति विशेष पर पक्षपात हो जा कि नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो वो युक्त नहीं होगा। एक के ऊपर विचार करना चाहिए। कश्चित क्वचित पक्षपाते सति पुरुषमति वैश्वरूपेण तत्वाव्यवस्थान प्रसंगात। कश्चित किसी पक्ष के होने पर पुरुषमति की विचित्रता हो, विचित्रता से तत् अवस्थान प्रसंगात, तत्व की जो व्यवस्था है अब तत्व अव्यवस्थित हो जाएगा। किसी के ऊपर पक्षपात करने पर पुरुषमति की विचित्रता होने, अनेक पुरुषों की मति अनेक विचित्र प्रकार की मति होने से तत्व अवस्थान प्रसंगात, उस तत्व की व्यवस्थित नहीं होगा। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, क्या व्यवस्था होगी, किसका मानना होगा, कोई कसौटी तो होनी चाहिए। तस्मात्, इसलिए तस्यापि स्मृति भी प्रतिपत्ति न्याय न, इसलिए उसका भी स्मृति भी प्रतिपत्ति उपन्यासे न श्रुति अनुसार विषय विवेचने न सर मार्गे प्रज्ञा संग्रहणीया। इसलिए उसका भी स्मृति के विरोध होने पर भी, स्मृति के विरोध होने पर उल्लेख से कौन सी श्रुति अनुसारी है, कौन सा श्रुति के अनुसार नहीं है, ऐसा विवेचन से ही सन मार्ग में, सत्य के मार्ग में प्रज्ञा को ग्रहण करना चाहिए, ना कि किसी के बल से। अच्छा, या तो श्रुति ही कपिलस्य ज्ञानाति संप्रदर्शयन्ति प्रदर्शिता, किंतु जो श्रुति कपिल के ज्ञानातिशय को प्रदर्शित करने वाली जो श्रुति हैं, प्रदर्शित की गई हैं, न तया श्रुति विरुद्धमपि कापिल मतम सिद्धातुम शक्यम,
उसके द्वारा श्रुति विरुद्धमपि कापिल मत को श्रद्धा करना संभव नहीं है। जो कपिल ने जिस ज्ञान को श्रुति प्रतिपादित कहा है उसको हम स्वीकार करते हैं, और तया श्रुति विरुद्ध उस श्रुति के विरुद्ध कापिल मत को श्रद्धा, जो श्रुति के विरुद्ध है ऐसे कापिल मत को श्रद्धा करने के लिए शक्य नहीं है। जो श्रुति है संबत है उसको स्वीकार किया जाता है। कापिलमिति श्रुति सामान्य मात्रत्वात्, और इससे श्रुति विरुद्ध कपिल मत में श्रद्धा नहीं की जा सकती। क्यों? ये कपिलमिति जो कपिल शब्द कहा श्रुति सामान्य मात्रत्वात्, केवल शब्द सामान्य रूप से कहा गया है। जो श्रुति सम्मत कपिल है और जो श्रुति से विरुद्ध कपिल है, शब्द तो एक ही है, उस शब्द मात्र की समानता है। सिद्धांत में इनकी समानता हम नहीं कर सकते। वो केवल शब्द सादृश्यता है, सिद्धांत की सादृश्यता नहीं है। तो जैसे अन्यस्य च कपिलस्य, अन्य कपिल सगर पुत्राणाम प्रतप्तुर वासुदेव नाम न स्मरणात्, जो अन्य कपिल हैं सगर के पुत्रों को जो प्रतप्तुर भस्म करने वाले जो थे, सगर के पुत्रों को भस्म करने वाले जो वासुदेव नाम से जो कहे गए वो कपिल, वासुदेव कपिल, वो जो है अन्य कपिल हैं। अन्यस्य कपिलस्य सगर पुत्राणाम प्रतप्तुर वासुदेव नाम न स्मरणात्, अन्यार्थ दर्शनस्य च प्राप्ति रहितस्य असाधकत्वात्, अन्य प्रमाण से प्राप्त न होने वाले, अन्य अर्थ दर्शनस्य च प्राप्ति रहितस्य, जो अन्य प्रमाण से जो प्राप्त न होने वाले अन्य अर्थ असाधकत्वात्, अन्य अर्थ का जो अनुवाद है वो क्या है? वह स्वार्थ अपने स्वार्थ में साधक नहीं हो सकता। वो जो है स्वार्थ में साधक नहीं हो सकता। जो अन्य प्रमाण से प्राप्त न होने वाले अन्य अर्थ को जो अनुवाद करता है वो स्वार्थ में साधक नहीं होगा। भवति च अन्य मनोर्महत्वम प्रख्यापयन्ति श्रुति, और अन्य जो है मनोमहत्व, मनु के महत्व को प्रख्यापन करने वाली, मनु के द्वारा जो कथित स्मृतियां हैं जो श्रुति सम्मत हैं। यद वै किंच मनुर अवदत् तद भेषजम, अब यहाँ भी श्रुति में मनु शब्द आया है। जो अन्य जो श्रुतियां हैं वो मनु के महात्म्य को प्रख्यापन करने वाली हैं। यानी मनु ने जो कहा था वो श्रुति से भी प्रतिपादित है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। उसमें श्रुति बताई यद्वै किंच मनुर्वदत् तद भेषजम, ये तैत्तरीय संहिता की श्रुति है कि जो मनु ने कहा वो बस वो क्या है? औषधि है, वो काटी नहीं जा सकती। ये इस श्रुति वाक्य से जो कुछ मनु ने कहा वो बस औषधि है। तैत्तरीय संख्या है इसकी 2, 2, 10, 2। ये जो श्रुति इति मनु नाचा, और मनु ने भी कहा है, बहुत प्रसिद्ध है स्मृति। सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि पश्यन् संपश्यन् आत्मयाजी वै स्वराज्यमधिगच्छति। सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जो भली प्रकार से देखता हुआ वो कौन है? आत्मयाजी है, आत्मज्ञानी। वही साम्राज्य दिख, वह स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है, वह स्वराज्य में प्रतिष्ठित हो जाता है। अब इस स्मृति से आत्मा के एकत्व को बताया, सब भूतों में एक आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को। तो यहाँ
मिट्टी में, घड़े में मिट्टी है, घड़े में मिट्टी है और घड़ा मिट्टी में है। अब ये दोनों यहाँ एक ही प्रतिपादित होता है मिट्टी का। ऐसे इति सर्वातो दर्शनम प्रशंसता कापिल मतम निंदते इति गम्यते। ऐसी सर्वात्म दर्शन की प्रशंसा करते हुए कापिल मत को की निंदा की गई, क्योंकि कापिल ने तो अनेक आत्मा बताए हैं और एक जो प्रधान है वो स्वतंत्र है, जड़ है। इस स्मृति से उसकी निंदा की गई है। कापिलो ही न सर्वात्म दर्शनम अनुमन्यते, क्योंकि कापिल दर्शन जो है, कापिल सर्वात्म दर्शन का अनुमति नहीं देता है, एक आत्म दर्शन की अनुमति नहीं देता है। आत्मभेद अभ्युपगमात, क्योंकि वो तो आत्मा की भेदता बताता है। आत्मभेद, ये जो आजकल नेताओं वाला वेदांत चला ना, नेताओं वाला और प्रोफेसरों का वेदांत है। एक प्रोफेसरों का वेदांत आजकल कॉलेज के प्रोफेसरों का और नेताओं का भी, वो साम्यवाद रखते हैं। किसी का अगर हमने साम्य नहीं कही तो हमारी वोट छूट जाएंगी, और जो प्रोफेसर हैं वो साम्यता ना रखें, अरे भैया क्या पता कौन सा रुष्ट हो जाए। तो ये ऐसा जो प्रतिपादन है ये हमारा सत परंपरावित नहीं है। गुरु परंपरा से नहीं, ऋषि परंपरा से प्राप्त हमको ये है। उसमें जब सारे मत उपस्थित कर दिए जाएंगे, स्वदेशी विदेशी सब मत, अब वहां कोई निर्णय तो हो नहीं रहा है, सारे मत रखे जाएंगे उस दर्शन में। जब दर्शन शास्त्र आप पढ़ेंगे तो सारे मत रखे जाएंगे, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, एक पर तो वहां विचार नहीं है, सब रखे जाएंगे। अब जो विद्यार्थी है वो समझ नहीं है तो वो जो आता वो भाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है। ये है दर्शन की आज की पढ़ाई की, कॉलेज के पढ़ाई में जो दर्शन पढ़ाया जाता है। और नेताओं का तो आप जानते ही हो, अगर इसने नहीं तो वोट नहीं देगा। फिर ये साम्यता जो होती है, तो इससे जो हमारी सतगुरु परंपरा से प्राप्त है भेद आता है, इसलिए विरोध होता है। महाभारत है पीछे, और महाभारत में भी कहा देखो, बहवा पुरुषा ब्रह्मन उताहो है, बहवा पुरुषा ब्रह्मन उताहो एक एव तू इति विचार्य बहवा पुरुषा राजन सांख्य योग विचारिणा। इन्होंने कहा, महाभारत में कहा कि हे ब्राह्मण, बहुत आत्मा है या एक ही है, ऐसा विचार करके बहवा पुरुषा, यानी हे राजन, सांख्य योग दर्शन वालों के मत में, सांख्य योग दर्शन वालों के मत में बहवा पुरुषा, बहुत सारे पुरुष, अनेक आत्मा। सांख्य योग कहते हैं कि बहुत आत्मा है, ऐसा विचार करके कि ब्रह्म जो बहुत सारे पुरुष हैं अथवा एक ही पुरुष है, ऐसा विचार करके तो सांख्य, क्योंकि सांख्य योग तो बहुत सारे पुरुष कहते हैं और इस प्रकृति को स्वतंत्र कहते हैं। इसी पर पक्षम पन्न से, ऐसा पर पक्ष का उल्लेख करके तद विदासेन, उसका उल्लेख करके तद विदासेन, उसके निरूपण से कहते हैं। वह बहूनां पुरुषाणां ही यथैका योनि उच्यते तथा तम पुरुषम विश्वम आख्यास्यामि गुणाधिकम। ऐसा उपक्रम क्या, ऐसा निरूपण किया कि बहुत पुरुषाकार देहों की एक प्रति पुरुष, बहूनां पुरुषाणां यथा एको योनि उपपद्यते, जैसे बहुत पुरुषों की जैसे एक योनि कही जाती है, यानी पृथ्वी उपादान कही जाती है, और तथा तम पुरुषम विश्वम, वैसे ही उस पुरुष को, उस विश्व नामक पुरुष को आख्यास्यामि गुणाधिकम, जो गुणाधिक उस पुरुष विश्व को मैं व्याख्यान करता हूँ। ऐसा उपक्रम कर कहा, ममांतरात्मा तबई ममांतरात्मा तव च
ये चान्य देह संस्था सर्वेषां साक्षीभूतोऽसौ न ग्राह्य केनचित् क्वचित् विश्वमूर्धा विश्वभुजो विश्वपादाक्षनासिकः एकस्रतिभूतेषु सहिचारि यथा सुखम। कि मेरा ममांतरात्मा तब तब मेरा और तुम्हारा जो अंतरात्मा है और जो अन्य आत्मा है, अन्य देह संस्था, अन्य देहों में जो स्थित आत्मा है, वो इन सबका इन सर्वेषाम साक्षीभूतो, इन सबका साक्षीभूत वो एक ही आत्मा है। यहाँ एक आत्मा को सर्वेषाम साक्षीभूतो असौ, सबका साक्षीभूत वही है। न ग्राह्य किंचित क्वचित, और वह कभी किसी के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है, वो किसी के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। और उसका स्वरूप बताते हैं, विश्व मूर्धा विश्व भुजो है, विश्व ही जिसका मूर्धा है, जो पुरुष सूक्ष्म आई श्रुति उसको विश्व जिसका मूर्धा है, और सिर, मूर्धा माने सिर, सब सिर जो है, जितने सिर दिखाई देते सब उसी के सिर हैं। और विश्व भुजा, जो विश्व ही उसकी भुजा, सारी जो भुजाएं देती हैं सब उसी की भुजाएं हैं। और विश्वपाद हैं, जो पैर दिखाई देते हैं वो सब उसी के हैं। और अक्षि नासिका, आंख और नाक भी सब उसी के हैं। एक श्रुतिभूतेषु स्वैरचारी था सुखम, वो अकेला ही सब भूतों में विचरण करता है। वो सब अकेला ही स्वतंत्र रूप से, स्वचारी स्वच्छंद स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। यथा सुखम सुख पूर्वक करता है। इति सर्वात्मता एवं निर्धारिता, इससे उनकी सर्वात्मता निर्धारित हुई है। आत्म अनेकत्व सिद्ध नहीं होता। अब स्मृति कही, पुराण कहा, महाभारत कहा, श्रुति कही, ब्राह्मण कही, संहिता, सब के द्वारा प्रतिपादित किया। श्रुतिश्च सर्वात्मतायाम भवति, अश्रुति तो सर्वात्मता को कहती है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोह कः शोकत, तत्र को मोह कः शोकत एकत्व अनुपश्यतः, जिसमें सब भूतों को जो आत्मा ही जानता है, वहाँ कहाँ मोह है, कहाँ शोक है। जो एकत्व देखने वाला है, एकत्व दर्शन करने वाले को शोक मोह कहाँ हो सकता है। इत्येवम् आदिरा, इस प्रकार से अतश्च सिद्धात्म भेद कल्पनायापि कापिलस्य तंत्रस्य वेद विरुद्धम वेद अनुसारी मनुवचन विरुद्धम च न केवल स्वतंत्र प्रकृति कल्पना एवं। इसलिए सिद्धार्थ भेद कल्पना कपिल की, सिद्धार्थ भेद कल्पना ने आत्मा की अनेकता कल्पना कपिल की, कपिल शास्त्र का वेद विरुद्ध और वेद अनुसारी मनुवचन, वेद अनुसारी जो मनुवचन है, वेद अनुसारी मनुवचन विरुद्धम च, वेद अनुसारी जो मनुवचन मनु स्मृति है उससे इसका विरोध होता है। न केवल स्वतंत्र, न केवल स्वतंत्र प्रकृति कल्पना एवं, केवल इतना ही भेद नहीं है कि उसकी प्रकृति स्वतंत्र है, सांख्य की इतना ही भेद नहीं है, आत्मा की भी भिन्नता है कि आत्मा अनेक है, ये भी भेद बताता है। वेदस्य ही निरपेक्ष स्वार्थे प्रमाणम रविरेव रूपम विषय, इसलिए स्वार्थ के प्रमाण में, इस अर्थ के प्रमाण में वेदस्य निरपेक्षम स्वार्थ प्रमाणम रविरेव रूपम, जैसे रूप के विषय में सूर्य ही प्रमाण है, ऐसे ही इस स्वार्थ प्रमाण में वेद की ही प्रमाणिकता है। निरपेक्ष, बिना किसी की अपेक्षा वेद ही प्रमाण है, किसी की अपेक्षा वो नहीं रखता। पुरुषवत्साम तो मूलांतर पेक्षम, और भी पुरुषवत्साम तु मूलांतर पेक्षम, जो पुरुष वचन है वो मूलांतर की अपेक्षा रखते हैं। मूलांतर यानी वेद की अपेक्षा रखता है। पुरुष वचन माने स्मृति, जो पुरुष वचन है स्मृति जो है मूल की अपेक्षा रखती है, श्रुति की अपेक्षा रखती है।
वक्त्री स्मृति व्यवहितम च विपकर्षः, और वक्ता का अर्थ स्मृति का व्यवधान है। इस प्रकार दोनों में भेद है। वक्त्री स्मृति व्यवहितम च विपकर्षः, और जो वक्ता की अर्थ स्मृति का व्यवधान है, ये दोनों में भेद है। यानी एक में वक्ता की प्रधानता है, एक में वचन की प्रधानता है, पर तात्पर्य दोनों एक होने चाहिए। स्मृतियों में वक्तृत्व के पहता किसने ये बात कही गई, किसने ये बात कही है, वक्ता की प्रधानता है, और श्रुति में वचन की प्रधानता है। वहां ये नहीं पूछा जाता कि किसने ये बात कही है, क्योंकि वो तो अपौरुष है, तो एक ने तो बनाया नहीं है। एक मंत्र को, जैसे गायत्री मंत्र को कई ऋषियों ने दर्शन किया, अब कैसे कहे कि इसने बनाया, इसने बनाया। अच्छा, आगे तस्माद वेद वृद्धे विषय स्मृति अनवकाश दोषा प्रसंग न दोषः, इसलिए वेद वृद्ध विषय में स्मृति अनवकाश, स्मृति के निरर्थकता दोष जो प्रसंग है वो नहीं हो सकता। जो वेद विरुद्ध है, वेद विरुद्ध विषय में स्मृति के निरर्थकता का दोष नहीं हो सकता। जो स्मृति वेद अनुसारी है वही स्मृति प्रमाणित है। जो वेद अनुसारी स्मृति नहीं है उनको हम स्वीकार नहीं करते। उतने अंश में जो वेद विरुद्ध स्मृति भी है, जितने अंश में शास्त्र की सार्थकता है, श्रुति प्रमाणित है, उतने अंश में स्वीकार कर लें। जैसे आगे आएगा, अभी देखो, जैसे सांख्य कहता है असंगो ही अयम पुरुष, श्रुति के असंगो ही असंगता को प्रतिपादन करता है, तो उतने अंश को श्रुति स्वीकार कर लेती। ये दोनों में अंतर है। होगा टाइम, और नाश्ता तो बहुत पहले आ गया, और करो थोड़ा, एक और करते हैं, और ज्यादा बड़े छोटा ही है, ये अधिकरण पूरा हो जाएगा। इतरे शाम च अनुपलब्धे, इतरे शाम च अनुपलब्धे है दूसरा सूत्र। इतरे शाम, ठीक है, इतरे शाम सांख्य स्मृति प्रसिद्धानाम इतरेषाम महदादि तत्वानाम अनुपलब्धे लोके वेदे च अनुपलब्धे। जो सांख्य स्मृति प्रसिद्ध जो दूसरे महत्त्व आदि जो है प्रधान और महत्त्व आदियों का, महत्व आदि तत्वों का अनुपलब्ध है, उनकी भी उपलब्धि नहीं होती। लोके वेदे च अनुपलब्धे, लोक में वेद में उनकी उपलब्धि नहीं होती। इसलिए न सांख्य स्मृति अप्रमाणम दोषः, सांख्य स्मृति का सांख्य स्मृति को अप्रमाण मानने में कोई दोष नहीं। सांख्य स्मृति को अप्रमाणित मानने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि महत्त्व आदि भी न वेद में उनकी उपलब्धि है, ना ही लोक में उनकी स्मृति उपलब्धि है। प्रधानाद इतराणि यानी प्रधान परिणामत्वेन स्मृतौ कल्पितानि महदादीनि न तानि वेदे लोके वा उपलब्धन्ते। प्रधान से जो इतर दूसरी प्रधान परिणाम रूप से जो जिनको कहा गया, प्रधान का परिणाम कौन कहा गया? महत्तत्व, पंचतन मात्रा और अहंकार, ये जो है। तो प्रधान परिणामत रूप से जो स्मृत किया गया वो कल्पित महदादि न तानी वेदे लोके, वो वेद में अथवा लोक में उपलब्ध नहीं होती है। भूतेन्द्रियाणि च लोक वेद प्रसिद्धत्वा संकन्ते स्मृतम्, क्योंकि भूत और इंद्रिया, भूत इंद्रिया लोक वेद में प्रसिद्ध है, ऐसे ही स्मृति संकेत ऐसा स्मरण करना समर्थ शक्य है। कि क्या कहा, जैसे वहां महत्त्व लिया, यहाँ कहते हैं वेद लोक में भूत, पंचभूत और इंद्रियों को लिया है महत्त्व, ऐसा सदप्रयोग। तो लोक वेद प्रसिद्धत्वात्, उनका लोक वेद में प्रसिद्धि होने से उनका स्मरण करना संभव है। किसके स्वरूप में? भूत और इंद्रियों के रूप में। अलोक वेद प्रसिद्धत्वात्, क्योंकि वो लोक वेद से प्रसिद्धि उनकी
नहीं। महदादियों की लोक वेद से उनकी प्रसिद्धि नहीं है। षष्ठसी एव इंद्रियार्थस्य न स्मृति कल्पते। और षष्ठ किसको कहा? षष्ठस्य इव इंद्रियार्थस्य न स्मृति कल्पते। जो छठा वो क्यों मन को भी एक इंद्रिय वो मानते हैं, 6 इंद्रिय मानते हैं, मन को भी एक इंद्रिय मानते हैं। तो षष्ठ इंद्रियों की वो स्मृति यहाँ नहीं होती। यद्यपि क्वचित तत्परमेव श्रवण अवभासते तदपि अतत्परम व्याख्यातम। कहीं यद्यपि कहीं तत्पर महदादि की तरह महदादि तत्परम इव श्रवण अवभासते, श्रवण जैसा अवभाषण होती है, तदपि अतत्परम व्याख्यातम, उसकी भी अतत्पर ही व्याख्या की गई है। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वो श्रुति सम्मत है, परंतु वो अतत्पर ही उसकी व्याख्या की गई है। आनुमानिकम अपि एकेषाम, ये पीछे सूत्र आ गया, पहले अध्याय में ये सूत्र है, आनुमानिकम अपि एकेषाम। उसको आनुमानिक यानी अनुमान, तर्क अनुमान से माना गया। तर्क कुछ एक अनुमानिक यानी स्मृति तर्क सम्मत है, ऐसा माना। इति अत्र कार्य स्मृति अप्रमाणात् कारण स्मृति अपि अप्रमाणम युक्तमिति अभिप्राय। कार्य स्मृति के अप्रमाण होने से कारण स्मृति भी अप्रमाण हो जाती। कार्य स्मृति कौन है? महत्तत्व है कार्य स्मृति, और कार्य स्मृति क्या है? प्रधान, अव्यक्त। जब कार्य स्मृति की अप्रमाणिकता है तो कारण स्मृति यानी प्रधान भी अप्रमाणित है। और तस्मादपि न स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगो दोष है। इसलिए स्मृति अनवकाश दोष, स्मृति निरर्थकता का दोष ये यहाँ नहीं लग सकता है। तर्क अवष्टम्भम तु न विलक्षणत्वात् इति आरभ्य उन्मथ्यति। और आगे आएगा सूत्र कि तर्क के बल पर न विलक्षणत्वात् इस सूत्र से आरंभ करके उसी का आगे खंडन करेंगे कि तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। तर्का प्रतिष्ठानात् एक सूत्र भी है, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तर्क की जो स्वीकृति है न विलक्षणता, इस सूत्र से उसको प्रारंभ करके आगे इसका निरूपण करेंगे कि तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, बुद्धि के बल पर ऐसा नहीं हो सकता। तो ये अधिकरण पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति।